class. This is Divya from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your research methodology class, and today's topic is steps of research process. रिसर्च प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए जिसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करने जा रहे हैं. A research problem identify your destination. It should tell you, your research supervisor and your reader what you intend to research. ये अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर हो है तो आप क्या होगा कि आप एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि किसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करनी है. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अब आपको क्लियर है कि आपकी टॉपिक क्या है, तो आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे. इट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू योर स्टडी. ये आपके रिसर्च को एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता है आपकी स्टडी को. सपोज़ आप रिसर्च करना चाहते हैं कि पैनिक अटैक्स के क्या कारण होते हैं, तो आप क्या करेंगे उसके लिए कि जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर, उसके रिसर्च पेपर्स को या उससे सिमिलर रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे. उसके ऊपर जो लिखी गई बुक्स हैं ग्रेट स्कॉलर्स की, उनको पढ़ेंगे. तो आपका एक लिटरेचर रिव्यू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप जो एग्ज़ामिन करना चाहते हैं और जो पहले से अवेलेबल है उस टॉपिक के ऊपर स्टडी की जा चुकी है, वो उसमें एक लिंक आपको प्रोवाइड कर देता है, जो जिससे कि आपकी रिसर्च को आगे फ़ायदा हो. नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन. मतलब आप जब रिसर्च करते हैं तो आपके दिमाग में एक टेंटेटिव आंसर पहले से होता है, प्री कंसीव्ड आंसर. मीन्स अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उन एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो आपने क्या हाइपोथेसिस ले ली कि जो बच्चा ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा क्लास में, वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा. ठीक है, बट हो सकता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रिज़ल्ट दे. और इसके लिए आप कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जो कि आप कमिंग लेक्चर वीडियोज़ में इसके बारे में जानेंगे डीपली. तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ स्टडी विथ फोकस. मतलब आपकी स्टडी को एक फोकस प्रोवाइड करता है कि आपको किस दिशा में आगे रिसर्च को कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक प्लान, एक स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी होती है आपकी रिसर्च को करने की. जैसे कि आपने रिसर्च करना चाहते हैं कि किसी प्रोडक्ट का पर केमिकल का क्या रिएक्शन होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लैब में जाके उस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा. वहीं अगर आपको रिसर्च करनी है कि किसी डायरेक्टर की मूवी का ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑडियंस के बीच में जाके बैठकर उनको ऑब्ज़र्व करना होगा. राइट. तो ये आप इससे क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरीके की रिसर्च को डिज़ाइन करना है अपनी आगे स्टडी के लिए.
नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डेटा कलेक्शन। अभी आपने रिसर्च को डिज़ाइन कर लिया, अब आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि फ्रेशली आप कलेक्ट करते हैं थ्रू योर सैम्पल। मतलब किसी, आप जब भी रिसर्च करते हैं तो एक ग्रुप पर रिसर्च करते हैं, कोई सिंगल इंडिविजुअल पर रिसर्च करके आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि आप फ्रेशली कलेक्ट करते हैं। जैसे कि इंटरव्यू लिया आपने, क्वेश्चनर्स भरवाया आपने, तो ये जो होंगे प्राइमरी डेटा के अंदर आते हैं। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से अवेलेबल है, मतलब उस टॉपिक के ऊपर जो पहले रिसर्च की गई है, उस वहाँ से आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया है या मैगज़ीन्स बुक्स के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा में आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ हेल्पफुल कंक्लूजन फ्रॉम इट। एक हेल्पफुल कंक्लूजन प्रोवाइड करता है उस जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करके डेटा एनालिसिस में। The main purpose of data analysis is to find meaning in data so that the derived knowledge can be used to make informed decision। मेन पर्पस होता है डेटा एनालिसिस का कि आप अपने जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उससे मीनिंग फाइंड आउट कर पाएँ, जिससे कि आप अपने डिसीजन को फॉर्म कर सकें नॉलेज के थ्रू। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है डेटा एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब आपको आपकी रिसर्च से कंक्लूजन जो है, रिज़ल्ट जो है वो मिल चुका है, तो अब आप क्या करेंगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे अपनी पूरी रिसर्च के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ वॉट हैज़ बीन डन बाय हिम। उसके द्वारा जो किया गया है उस पर वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट इंक्लूड, रिपोर्ट राइटिंग में 3 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, प्रिलिमिनरी पेज, मेन टेक्स्ट एंड एंड मैटर। प्रिलिमिनरी पेज आपका पहले के पेजेस होते हैं जिसमें आपका इंडेक्स टेबल मेंशन किया जाता है। मेन टेक्स्ट में आपका आता है जो भी आपने रिसर्च करी है, जैसे डेटा को कलेक्ट किया है, जो लिटरेचर रिव्यू किया आपने, जो एनालिसिस किया, जिस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन किया, ये सब क्या होता है आपका आता है मेन टेक्स्ट में। एंड मैटर में आपका आता है बिब्लियोग्राफी, एनेक्चर, मतलब आपने जो भी रेफरेंस लिया है दूसरों की बुक्स से या दूसरों की मैगज़ीन से या रिसर्च पेपर्स से, तो वो चीज़ें आपकी आती हैं एंड मैटर में। थैंक यू क्लास।